गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। उसका जो वेक्टर्स एंड स्केलर्स का चैप्टर नंबर जो है 113 के लिहाज से 8वां चैप्टर है और 123 के लिहाज से छठा चैप्टर 6.1 या 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। और सवाल लिखा, फाइंड द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 5 एंड विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 4i - 3j + k। हमें क्या फाइंड करना है? हमें एक वेक्टर निकालना है जिसका नाम लिखने लगा हूं मैं रिक्वायर्ड वेक्टर। ठीक है, हमें रिक्वायर्ड वेक्टर मालूम करना है। ठीक है जी। और उसके अलावा इस रिक्वायर्ड वेक्टर की हमें मैग्नीट्यूड दी हुई है। क्या दी हुई है? इस रिक्वायर्ड वेक्टर की मैग्नीट्यूड का हमें पता है। ठीक है, हमें मैग्नीट्यूड का पता है। हमें क्या निकालना है? वेक्टर फाइंड करना है। और वेक्टर मालूम करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होना ज़रूरी है। ठीक है, वो कौन सी चीज़ें हैं? वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? वेक्टर की डेफिनेशन है वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। और डायरेक्शन को जाहिर करने के लिए हम क्या करते हैं? यूनिट वेक्टर मालूम करते हैं। ठीक है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को जाहिर करने के लिए यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर होता क्या है? ये ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है और दिस वेक्टर इज आल्सो यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, और इसको हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। और हम जो गिवन वेक्टर हमें दिया है उसका नाम मैं रखने लगा हूं b। तो b इज इक्वल टू है 4i - 3j + k। ठीक है, 4i - 3j + k। तो ये 4i और j और k ये हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो b वेक्टर हमारा जो है हमें गिवन वेक्टर है और ये वेक्टर इसकी डायरेक्शन में है। तो जब इसकी डायरेक्शन में है तो इसका मतलब ये दोनों कोलिनियर वेक्टर्स हैं। क्यों? कौन से वेक्टर्स हैं? कोलिनियर वेक्टर्स। यानी हम ये कह सकते हैं एक वेक्टर ये है और इसी डायरेक्शन में क्या है? दूसरा वेक्टर है। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड वेक्टर और ये हमारा गिवन वेक्टर, या ये हमारे पास जो है ये गिवन वेक्टर है और ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं ये हमें गिवन वेक्टर है, बी वेक्टर हमें गिवन है और इस वेक्टर की डायरेक्शन में ही हमारा क्या है? रिक्वायर्ड वेक्टर है। ठीक है जी। तो रिक्वायर्ड वेक्टर जो है बी वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो जब ये हम ये कहते हैं कि ये हमारा बी वेक्टर है जो, और इनको हम क्या कह सकते हैं? मैं थोड़ा सा डिफरेंस डाल रहा हूँ, इनके अंदर स्पेस बना रहा हूँ कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, और अगर हम इन दोनों को मिला दें तो एक लाइन के ऊपर ये दोनों वेक्टर जो है ड्रॉ हो सकते हैं। यानी जब एक लाइन के ऊपर वेक्टर ड्रॉ हो गए तो कौन से वेक्टर बन गए? कोलिनियर वेक्टर्स बन गए। जब कोलिनियर वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर्स भी कह सकते हैं और पैरेलल वेक्टर्स को हम फ्री वेक्टर भी कह सकते हैं। और फ्री वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर होता है जो गिवन वेक्टर का पैरेलल वेक्टर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स जो हैं दोनों एक दूसरे के कोलिनियर वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो जब कोलिनियर वेक्टर्स होंगे तो कोलिनियर वेक्टर के जो यूनिट वेक्टर होते हैं उनकी मैग्नीट्यूड्स सेम होती है। उन दोनों की मैग्नीट्यूड्स क्या होंगी? सेम। तो इसका मतलब ये है जो बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर है वो ही जो है वो रिक्वायर्ड वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा। ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। ये दोनों हमारे कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि हम क्या करें? बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम कर लें तो वो हमारे रिक्वायर्ड वेक्टर का यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो जब रिक्वायर्ड वेक्टर का यूनिट वेक्टर बन जाएगा तो वेक्टर की डेफिनेशन लिखेंगे। तो वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को जाहिर करने के लिए हम बी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को इस्तेमाल करेंगे और इस तरह हम रिक्वायर्ड आंसर मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करें? सबसे पहले बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल लें। तो बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालने का तरीकाकार क्या है? यूनिट वेक्टर का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर लेंगे, आई यूनिट वेक्टर का, और उसके बाद जे यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट का स्क्वायर, उसके बाद के यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा +9, ये आ जाएगा 1 और ये बन जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 26। और इस तरह ये बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड बन जाएगी। ठीक है, और हम क्या फाइंड करेंगे? इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर को जाहिर करने के लिए बी वेक्टर के ऊपर कैप बना देंगे तो ये यूनिट वेक्टर का सिंबल होगा। और यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है या उसका फार्मूला क्या है? वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी। और वेक्टर हमारे पास है 4i - 3j + k ओवर आ जाएगा
स्क्वायर रूट 26, ठीक है। तो हमने अब रिक्वायर्ड वेक्टर की डेफिनेशन लिखनी है। रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास गिवन है 5 है, तो डायरेक्शन को जाहिर करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, बी यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे। तो 5 इंटू बी यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या है, 5 इंटू आ जाएगा 4i माइनस 3j प्लस के ओवर स्क्वायर रूट 26। और क्या करना है, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आ जाएगा, 5 ओवर स्क्वायर रूट 26 को हम लैदा कर दें, थोड़ा सा गंदा है, 5 ओवर स्क्वायर रूट 26 इंटू क्या आ जाएगा 4i माइनस 3j प्लस के, और ये हमारा आंसर होगा, ठीक है जी। 5 ओवर स्क्वायर रूट 26 है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा और इस तरह ये हमारे पास सिंप्लीफाई होगा। तो रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास आ गया और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड वेक्टर। तो ये आंसर। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ध्यान से सीखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको ये चैप्टर आ जाता है स्केल वेक्टर्स एंड स्केलर्स का, 2 एक्सरसाइजेज हैं, दोनों एक्सरसाइजेज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और इन एक्सरसाइजेज में से कम 15 नंबर का पेपर बनता है और 15 नंबर के MCQs होते हैं। तो इस तरह हमें रिक्वायर्ड कितने नंबर चाहिए, डिप्लोमे के A पेपर में से पास होने के लिए हमें सिर्फ 30 नंबर चाहिए। 15 नंबर का पूरा पेपर जो है वेक्टर्स एंड स्केलर्स का आता है, इसमें से आता है और 15 नंबर के आपके MCQs हैं। और अगर आप पहला चैप्टर और स्केलर्स एंड वेक्टर्स का चैप्टर टिप्स पे कर लें और इसके साथ कोई भी एक और तीसरा चैप्टर कर लें तो आपके 40 नंबर आराम से आ सकते हैं, 40 से बल्कि ज़्यादा नंबर ही होंगे, ठीक है। पास होने के लिए 30 नंबर चाहिए, 75 में से 30 नंबर चाहिए, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। For what value of m the vector 4i plus 2j minus 3k is equal to mi minus j plus 3 square root 3k have same magnitudes। m की कीमत फाइंड करनी है जबकि ये दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड्स क्या हैं, सेम। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे m हमने फाइंड आउट करना है और पहले वेक्टर का नाम a रख लेंगे, दूसरे वेक्टर का नाम b रख लेंगे। तो पहला वेक्टर हमारा है 4i प्लस 2j माइनस 3k, ठीक है। इनके ऊपर यूनिट वेक्टर का सिंबल लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि i j के हमारे यूनिट वेक्टर्स ही होते हैं, ठीक है। mi माइनस j प्लस स्क्वायर रूट 3k। तो हमने क्या, हमें गिवन क्या है, इन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो जब मैग्नीट्यूड सेम है तो a वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा b वेक्टर की मैग्नीट्यूड। a वेक्टर की मैग्नीट्यूड बराबर क्या हो जाएगा, b वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो a वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। और इस तरफ क्या आ जाएगा, इस तरफ हमारे पास आएगा m का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। और इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये क्या आ जाएगा 16 प्लस 4 प्लस 9 और इधर हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 29 और इधर आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 4। तो क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर रूट ख़त्म करें। स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए क्या लिखेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स लिख देते हैं। मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 29 और इधर आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 4 को उठा के हम इसको उठा के इधर ले लें और इसको सीधे हाथ लिख लेते हैं। m स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 29 माइनस 4 और ये आ जाएगा हमारे पास 25, ठीक है। और m स्क्वायर आपने क्या करना है, m की वैल्यू निकालनी है। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 25 के इक्वल होगा। उसके बाद हम
यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करूँगा, क्या करें, दोनों तरफ ले लें स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि हमने m फाइंड करना है तो m का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा और इस तरफ b जो है वो हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा और इस तरह m इज इक्वल टू आ जाएगा +-